गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा, पर्यावरण प्रदूषण और प्रदूषण के उसके प्रकार, किस तरह से पर्यावरण का प्रदूषण होता है। आज हम पढ़ेंगे ग्लेशियर के बारे में। ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है? तो ग्लेशियर पिघलने के इससे कुछ कारण बताए गए हैं, जिसमें से है पहला, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? एक गैसों का समूह होता है जो क्या करता है, ताप उत्पन्न करता है, बहुत ही तेज ताप उत्पन्न करता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल करके हम रोजाना वातावरण में 2 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ेलते हैं। 2 करोड़ मतलब प्रतिवर्ष कितना? 0.5% हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उड़ेलते हैं वातावरण में। हर व्यक्ति औसतन वर्ष भर में 1 टन कार्बन या 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ता है। वर्ष भर में हम 7 गीगा टन यानी 700 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैस पर्यावरण में उड़ेलते हैं। तो ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है? ग्लेशियर जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पिघलने लगा है, क्योंकि तापमान में क्या होने लगी है, वृद्धि होने लगी है। और तापमान में वृद्धि होने की वजह से ग्लेशियर जो है, जो बर्फ़ की जो पहाड़ें हैं, वो क्या होने लगी हैं, पिघलने लगी है। दूसरा कारण है, जंगल और समुद्र से बुरी खबर है ग्लेशियर पिघलने के लिए। तो जंगल और समुद्र से क्यों बुरी खबर है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, जिसे ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। लेकिन अब प्रदूषण इतना अधिक बढ़ने लगा है कि अब पेड़ पौधे और समुद्र भी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की बजाय वो क्या करने लगे हैं, उसको उगलने लगे हैं, उड़ेलने लगे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इस वजह से भी क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, तापमान में वृद्धि होते जा रही है और इस तरह से ग्लेशियर जो है वो पिघलने लगा है। समुद्र की पानी भी क्या होने लगी है, भाप बनकर उड़ने लगी है। अगला जो कारण है वो है, आसमान से भी है खतरा। आसमान से खतरा है मतलब क्या है कि ग्रीन हाउस जो गैसों के उत्सर्जन से सिर्फ ग्लेशियर ही नहीं पिघल रहा है, इन गैसों से ओजोन परत भी नष्ट हो रही है। हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारा पृथ्वी जो है वो ओजोन परत से क्या हुआ है, ढका हुआ है। ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से जो निकलने वाली जो किरणें हैं, जो हानिकारक किरणें हैं, उसको पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अब ओजोन परत में भी छेद होने हो गया है और वो छेद होने से सूर्य से जो निकलने वाली जो किरणें हैं, हानिकारक किरणें, वो क्या हो रही है, धरती तक पहुंच रही है। और धरती तक पहुंचने के बाद तापमान में वृद्धि तो हो ही रहा है, ग्लेशियर तो पिघल रहे हैं, लेकिन इससे मनुष्य जाति को भी क्या है, इससे नुकसान हो रहा है। इससे कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे स्किन का जो कैंसर होता है, चमड़ी में होने वाले, वो सब भी होने लगे हैं। अगला जो है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन से खतरे। तो पश्चिम बंगाल में एक वन है जिसका नाम है सुंदरवन। वहाँ से भी कुछ लोगों ने रिपोर्ट निकाला और उसके अनुसार उन्होंने बताया कि 2020 तक पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र का 15% हिस्सा समुद्र में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से क्या हो जाएगा, जो बर्फ़ है वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा और वहाँ की जो एरिया है वो समुद्र बन जाएगी और वो डूबने लगेगा। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे, मतलब बहुत ही बुरा हो जाएगा। बढ़ जाएगा धरती का तापमान। ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उसके उत्सर्जन से क्या हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ने लगा है। आईपीसीसी की जो पेरिस में जो जारी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि 2100 में धरती का जो तापमान है वो 1.8 से लेकर 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। और ये रिपोर्ट 113 देशों ने मिलकर इसका रिपोर्ट निकाला है। 3750 पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है। अगला है, अमेरिका ने ऊर्जा खपत ज़्यादा। तो हमारे देश की अपेक्षा अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का खपत करता है। ग्रीन हाउस गैसों का जो 1/4 हिस्सा अकेले अमेरिका उगलता है। मतलब अगर 100% अगर
ग्रीन हाउस गैस निकलता है तो उसमें 1/4 हिस्सा किसका होता है? अमेरिका का होता है। अमेरिका जो है वो 1/4 हिस्सा अकेले उगलता है जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं। यही नहीं, अमेरिका में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत भारत या चीन के मुकाबले में 10 से 15 गुना ज़्यादा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के जो रहने वाले लोग हैं, भारत या चीन की अपेक्षा 10 से 15 गुना ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, ऊर्जा खपत करते हैं, जबकि भारत और चीन की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। 21% सिकुड़ गए ग्लेशियर। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर टीम ने हिमालय के 450 ग्लेशियरों का ताज़ा सर्वे किया। इससे पता चला कि ग्लेशियर जो है वो 21% तक सिकुड़ गए हैं, मतलब वो पिघलने लग गए हैं। आगे हम देखेंगे पर्यावरण के खतरे। पर्यावरण के अर्थ और पर्यावरण के प्रदूषण के कारण और उसके प्रकार को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि इसके जो वैश्विक खतरे हैं राजनीति के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो वैश्विक राजनीति पर्यावरण के प्रति जो उसके कारण है चिंता के, उसके बारे में आगे बताया गया है कि विश्व में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम बहुत ऐसे कृषि में के लिए जो कीटनाशक हैं, खरपतवार के लिए जो खरपतवार को जो नष्ट करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका हम उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कम होने लगा है। भूमि का उपजाऊपन कम हो रहा है। उपजाऊ भूमि की कमी से तथा उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आने के कारण खदानों की विश्वव्यापी समस्या उत्पन्न हुई है। खदानों की मतलब खाद्य पदार्थों की जो समस्या है वो उत्पन्न हुई है। जल प्रदूषण के कारण मत्स्य भंडार कम हुए हैं। ठीक है, जल प्रदूषण होता है तो उससे क्या होता है, जो जलीय जीव जंतु होते हैं जैसे मछलियाँ होती हैं वो क्या हो जाती है, मर जाती हैं। इससे क्या हुआ है कि जो मत्स्य भंडार है, मछलियों का जो भंडार, उससे कमी आई है। समुद्र का जल जलीय जीवों के लिए जीवनदायक न होकर क्या हो गया है, जानलेवा साबित होने लगा है। परिणाम स्वरूप समुद्र किनारे लोगों के लिए जिनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है, जीवन यापन करना उनके लिए कठिन हो गया है और कई तटों पर रहने वाले लोग दूसरे स्थानों पर पलायन करने लगे मतलब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर भागने लगे हैं। जल की मात्रा सीमित है, जबकि जल की पूर्ति मांग अथवा मात्रा असीमित है। जल की मात्रा क्या है, सीमित है। एक समय ऐसा आएगा जब जल जो है वो समाप्त हो जाएगा और जल के लिए मतलब पानी के लिए लोग क्या करेंगे, तरसने लगेंगे। और जिसकी मांग है वो बहुत अधिक है। पानी के बिना हमारा कोई भी काम नहीं होता है। जल की असीमित मात्रा के साथ साथ मानव के नदियों व समुद्रों के पानी को भिन्न भिन्न ढंगों से प्रदूषित करना शुरू कर दिया है। हम क्या करते हैं, जो नदियाँ होती हैं, जो समुद्र होते हैं, जो नहरें होती हैं, उनके पानियों को हमारे द्वारा क्या किया जाता है, मनुष्यों के द्वारा प्रदूषित किया जाने लगा है। इस वजह से जल की जो समस्या है वो उत्पन्न होने लगी है। विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध नहीं होता है। वातावरण की स्वच्छता के लिए वन अनिवार्य होता है। वन मतलब जंगल अनिवार्य होता है, क्योंकि जंगल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधे ही क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और हमारे लिए जो ऑक्सीजन गैस है उसको छोड़ती है, जिससे हम क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। केवल प्रकृति में वन ही दूषित वायु के भक्षक हैं। दूषित वायु के भक्षक मतलब जो दूषित जो वायु हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, जो हानिकारक गैसें हैं, उनके भक्षक मतलब उनको अवशोषित करने वाले हैं, वही उनका भोजन होता है और बदले में स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो कि जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। आज के युग में जनसंख्या व उद्योगों के विस्तार के कारण स्वच्छ हवा का अभाव होता जा रहा है और वनों की अंधाधुंध कटाई के जलवायु को प्रभावित किया है कि प्रकृति की जैव विविधता को असंतुलित किया है।
वायुमंडल में ओजोन की परत में छेद होने लगा है, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती जा रही है, जिससे पहाड़ों पर जमी बर्फ जो है वो पिघलने लगी है। समुद्र तल ऊंचा उठने लगा है और इसके कारण कई देश जो हैं वो जलमग्न होने लगे, मतलब जल में डूबने की संभावना जो है वो बढ़ती जा रही है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक ताप वृद्धि से, विश्व की जो ताप वृद्धि है, जो ताप की वृद्धि है उससे है। कई कारणों से विश्व के जो तापमान हैं वो क्या है, बढ़ने लगे हैं। वैश्विक ताप वृद्धि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले कुछ रसायनों के फैलाव के कारण हो रही है। वैश्विक ताप वृद्धि से समुद्र तटीय देशों के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि तापमान में वृद्धि होगा तो जो ग्लेशियर है वो क्या होगा, पिघलने लगेगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो जो आसपास की जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, और वो जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो पानी में या जल में पूरी तरह से डूब जाएंगे। समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने लगी है। धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयकारी साबित होगी। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ने लगा, वार्मिंग मतलब गर्म चीज़ होता है, वार्म, तो इस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, अगर तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, इससे बर्फ़ पिघलने लगेगी, और बर्फ़ पिघलने की वजह से क्या हो जाएगी, पूरा धरती जो है वो जलमग्न हो जाएगी।